जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग में सो के उठने के बाद अपने घर के काम सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि घर के काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। घर की जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी होती है निभाना। उसके बाद हम अपने वर्किंग की तैयारी करते हैं। सबसे पहले सेविंग किट उठाते हैं। सेविंग किट उठाने के बाद में अपनी सेविंग किट का सामान बाहर निकालते हैं और सेविंग करने लगते हैं। सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी गला लेता हूँ, उसके बाद क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के अच्छे से जब मैं क्लीन हो जाती है सेविंग, मूछें नहीं रखता हूँ मैं, तो मूछें क्लीन करता हूँ। उसके बाद नहाने चला जाता हूँ। नहाने के बाद बाथरूम से बाहर निकलने के बाद में मैं अपने वर्किंग वाली जो मेरी ड्रेस है कंपनी की, जिस पे लिखा हुआ है लिंकन, कंपनी का नाम लिखा है, वो शर्ट पहनता हूँ। प्रेस किए हुए कपड़े पहनता हूँ। प्रेस भी खुद करता हूँ, कपड़े भी खुद देता हूँ। उसके बाद टाई लगा करके अच्छे से तैयार हो जाता हूँ। बालों में तेल डाल लेता हूँ। कंघी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लुकिंग अच्छी होती है तो डॉक्टर पे अच्छा इंप्रेशन बनता है। उसके बाद तैयार होने के बाद में मुँह पे थोड़ा सा क्रीम लगा लेता हूँ और फिर कर लेता हूँ अपनी प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग ज़बरदस्त होती है तो काम करने में अच्छा मज़ा आता है। कोई भी अच्छा काम करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले इसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आप कोई भी काम करें, अगर प्लानिंग से कर रहे हैं तो वो 100% सक्सेसफुल होगा। हमेशा याद रखना, चाहे आप एमआर हो या कोई और भी काम करते हो, सेल्स का या कैसा भी, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जाने से पहले अपने जूतों को अच्छे से चमका लेना चाहिए। जूते चमके हुए, पॉलिश किए हुए ही पहने। इससे भी लोगों की नज़र जब पड़ती है तो देखते हैं कि हाँ, जूते पॉलिश किए हुए हैं, अच्छा इंप्रेशन जाता है। उसके बाद मैं घर से निकल जाता हूँ। घर से निकलने के बाद में मैं रोड पे जाता हूँ। अपनी बाइक चल रही है बिना चाबी वाली, ऑनलाइन ये चाबी मेरी जो है नहीं लगाता हूँ मैं, चाबी ऑन रहती है। रास्ते में जाते समय में मार्केट का नज़ारा देख ही रहे हैं आप। और आप दोस्तों सुबह सुबह ज़रूरी रिमाइंडर्स कुछ लगाने होते हैं डॉक्टर्स पर। जिन डॉक्टर्स पे आप प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट के अगर आप रिमाइंडर लगा देंगे तो अच्छा फ़ायदा आपको मिलता है। दोस्तों सुबह सुबह ज़रूरी डॉक्टर्स पर रिमाइंडर बहुत ज़रूरी होता है। सभी डॉक्टरों के बैठने की अपनी एक टाइमिंग होती है। उस प्लानिंग जो आपने बनाई है, वो प्लानिंग उनके बैठने के हिसाब से ही बनाएं। उस हिसाब से ही डॉक्टर से मिलने के लिए निकलें। उनके क्लिनिक पहुंचने के बाद उनके जो संपर्क में जो मेडिकल आते हैं, उस मेडिकल पे अच्छे से RCPA कर लें मिलने से पहले, तभी आपको अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन मार्केट में जाने से पहले मैं अपने दोस्त प्रशांत की दुकान पे ज़रूर जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद में उनसे थोड़ी सी बात होती है पर्सनल। उसके बाद आज का दिन कहाँ है, कहाँ वर्किंग करेंगे, ये सब बातें होती हैं। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मेरे पॉलिश ख़त्म हो गई थी घर पे, तो मैं मोची पे जाता हूँ पॉलिश कराने। वहाँ जाके जब देखता हूँ तो जो लड़का होता है, नया ही होता है और बहुत अच्छे से मेहनत से पॉलिश करता है, जूते चमका देता है दोस्तों। उसके बाद मैं मार्केट में निकल जाता हूँ। मार्केट में निकलने से पहले, जैसा कि मैंने बताया, RCPA बहुत ज़रूरी होता है। अपने हेडक्वार्टर पे अगर आप काम कर रहे हैं लोकल में, अपने शहर में, तो उसका मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि वहाँ पे सभी गलियाँ आपकी जानी पहचानी, सभी डॉक्टर्स अच्छे होते हैं। कोई भी हेडक्वार्टर हो, कोई भी MR हो, वो अपने हेडक्वार्टर पे सेल बहुत अच्छी कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे वो जल्दी से कवर कर लेता है। RCPA अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी डॉक्टर से आप प्रोडक्ट लिखवा सकते हैं आसानी से। उसकी डिटेलिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको डिटेलिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए उस प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप सही से रिक्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स पे इतना टाइम नहीं होता है। और डॉक्टर से मिलते समय आप उन प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करें जिन पे आपको अच्छा इंसेंटिव मिलता है। कंपनी का अपना एक क्राइटेरिया होता है, कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे अच्छा इंसेंटिव मिल पाता है। कंपनी की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लानिंग के हिसाब से ही उस तरीके से काम करें। अगर आपकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त है, मैं बार बार अपनी वीडियो में इसीलिए बताता हूँ क्योंकि मैं इस तरीके से ही काम करता हूँ, जिसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा अर्निंग कर पाता हूँ एक्टिविटीज़ की। कुछ डॉक्टर्स पे एक्टिविटी करते हैं, कहीं कहीं आप थोड़ा सा कुछ पैसे उसमें एक्टिविटी के बच भी जाते हैं, क्योंकि कंपनी का अमाउंट फिक्स होता है। मार्केट से जो चीज़ खरीद रहे हैं वो कम रुपए की आती है, तो वहाँ अच्छा फ़ायदा हो जाता है। इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से आप डॉक्टर को अच्छे से इम्प्रेस कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर पाते हैं। डॉक्टर से मिलते समय उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीद लें। कंपनी के सैंपल्स, ये सब बैग में हमारे होने चाहिए। छोटे छोटे इनपुट, स्टाफ को पेन होने चाहिए। कंपनी से जो पेन आते हैं, जो वहाँ के अटेंडेंट होते हैं, जो मेडिकल पे इंचार्ज होते हैं, जो ऑर्डर्स देते हैं, उनका भी थोड़ा ध्यान रखते हैं। वह छोटा मोटा कोई पेन दे करके कुछ गिफ्ट